एवरीवन, प्लीज बच्चों इस वीडियो को ना शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी फायदा मिलेगा। और इस वीडियो को सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, क्लास 10th का भी, 12th का भी, हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स का भी। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि गणित के पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एंड बच्चों इस साल क्या है ना कि OMR शीट जो है बेटा हमारा, उसका भी इंट्रोडक्शन है। तो OMR शीट कैसे भरी जानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है बेटा। और कोई कोई बोर्ड ऐसा भी है जिसमें OMR शीट नहीं है, तो दोनों विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा। तो देखो मैंने एक कॉपी ले रखी है। कॉपी तो बेटा आपकी जो बोर्ड एग्जाम में मिलती है ना, वो इस शेप में होती है, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी। लेकिन आपके पास घर में जो कॉपी है उसकी वो ऐसी होती है ना, इस टाइप में लंबाई ज्यादा होती है और हमारी चौड़ाई कम होती है। तो हमारे पास तो यही है बच्चों, तो इसी में करेंगे। और जनरली बेटा बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, गलती जो करते हैं और जिस गलती को देख के एग्जामिनर चिढ़ता है, वो गलती आपको नहीं करनी। वो पहले मैं बताता हूँ बच्चों। जब भी आप बोर्ड एग्जाम दोगे ना, यहाँ पे ये जो लाइनिंग होती है ना, वो ऑलरेडी बनी हुई होती है। अगर आप यूपी बोर्ड्स के हो तो यहाँ लिखा होगा यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड। अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हो तो यहाँ लिखा होगा उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड। बिहार बोर्ड से हो तो जो भी बोर्ड के हो लिखा होता है लाइनिंग में पूरी। तो यहाँ पर बच्चे लाइनिंग खींचते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, लाइनिंग यहाँ से खींचेंगे दूर से और यहाँ से भी खींच देंगे दूर से। तो बच्चों ये गलती नहीं करनी, इससे एग्जाम में बहुत चढ़ जाता है। अगर आप लाइनिंग, मैं तो कहूंगा कि इधर लाइनिंग खींचो ही मत, और खींचना भी है तो थोड़ा बगल से, ज्यादा अंदर नहीं। ठीक है, और पेन का किसका उपयोग कर सकते हो, एक आप स्केच पेन ले सकते हो काला वाला, एक काला डॉट पेन और एक नीला डॉट पेन, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, आपकी मनपसंद पेन। बाकी हरा पीला नीला ये सब मना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इन्हीं का उपयोग कर सकते हो। तो जो लाइनिंग खींचनी है सबसे पहले बेटा वो स्केच पेन से खींचनी है, यहां से। ठीक है, ये खींचा। और अब चाहते हो सिर्फ मैथ की कॉपी के लिए यहां से थोड़ा सा जगह छोड़ के ना, वैसे तो करना नहीं चाहिए, जिस पन्ने को पलट रहे हो ना दूसरे वाले में, यहां से थोड़ा सा आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज क्यों खींचते हैं ये भी मैं बताऊंगा गणित में। कभी कभी क्या होता है ना मैथ की कॉपी में, देखो बेटा ये वाला जो पोर्शन है ना, हम किस चीज के लिए उपयोग करेंगे, रफ वर्क के लिए। गुणा करना है, भाग करना है, तो यहाँ हल करते हुए पन्ना पलटोगे उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो क्या है, जैसे कि आपको कोई गुणा करनी है, ठीक है, इसको 2 से गुणा करना है, तो यही कर दिया और ये रफ पोर्शन हो गया। 2 3 6, 2 2 4, ये 46 जो आया कैलकुलेशन यहाँ देख के लिख दिया। ये वाला पार्ट रफ का हो गया, ठीक है, छोटा सा, और ये ऊपर लिख देना यहाँ पर, इतना पार्ट रफ है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपका OMR शीट भी भरना है और किसी को OMR शीट नहीं भी है, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे बेटा खंड अ। ये आपकी उत्तर पुस्तिका है बच्चों, है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ उत्तर लिखना है, हल लिखना होता है। ठीक है, यहाँ खंड अ लिए, खंड अ में जो होता है बेटा आपके पास मैंने पेपर भी ले रखा है 2023 का ऑफिशियल बोर्ड का। ठीक है, देखो 2023 बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है गणित का मॉडल पेपर। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 है, किसी के में 10 होंगे, किसी में 30 होंगे। तो कैसे हल किया जाएगा, से एक परिमेय संख्या का दशमलव सदैव कैसा होता है, अशांत है, शांत है। और इस मॉडल पेपर को मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, लिंक्स पे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब मान लीजिए बेटा आपका क्या है बच्चों, आपका क्या है कि आपको यहाँ पे लिखना, आपका OMR शीट नहीं है, OMR शीट वाला भी बताऊंगा। जैसे आपने क्या किया, पहला ऑप्शन लिखा ना, पहला लिख दिया यहाँ पर, और पहले का कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जैसे कि यहाँ पर सपोज करो फर्स्ट है, तो फर्स्ट लिखने के बाद ना फर्स्ट का जो उत्तर है ना वो भी लिख देना है, सिर्फ फर्स्ट नहीं लिखना है, उपयुक्त दोनों। जैसे ये उत्तर सही है, फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही है, या फिर जो भी ऑप्शन सही होगा, जैसे कि तीसरा सही है तो तीसरा ऑप्शन फर्स्ट का तीसरा सही है, और जो राइट आंसर है वो लिखोगे। उसके बाद जैसे आ जाओ, इसका नंबर दूसरा है, एक लाइन छोड़ के नीचे बच्चे यही लिख देते, नहीं दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन है बहुविकल्पीय में। सपोज करो दूसरे का कौन सा सही है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको बेटा। ये सब प्रश्न मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है। ठीक है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव कैसा होता है, सदैव अपरिमेय होता है। तो दूसरे का पहला ऑप्शन सही है, तो दूसरे का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला। तो ये पहला लिख दिया, और जो ऑप्शन है वो भी लिख देना है, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है,
अच्छा, ये मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनको तो हल करके ही आंसर मिलते हैं ना, ऐसे अंदाजे में तो आंसर नहीं मिलने। तो आपको क्या करना है, हल जब करोगे ना तो एक ही जगह करना है। यहाँ पर देखो, चलो रफ लिख दिया। ये चीज दोनों के लिए, जिसके पास ओएमआर शीट है और जिसके पास ओएमआर शीट नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन हल किया, यहाँ फटाफट, जैसे कि अपरिमेय संख्या पहला नंबर डाल के फटाफट कैलकुलेशन किया और जो भी आंसर आया वो आपने पीछे फटाफट लिख दिया, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ओएमआर शीट है पहले का, जैसे कि तीसरा आया था ना, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, हमारे पास क्या है, पहले का तीसरा है, ठीक है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, उसी में से लगाना है पहले का तीसरा। ये तीसरा है, सी ऑप्शन, इसको भरना है हमें ऐसे अच्छे से गोल करके पूरा भरना है, ठीक है। दूसरे का पहला था, दूसरे का पहला, ऐसे पूरा गोल करके भरना है, ठीक है। अगर ये कई बच्चे हैं ना, जैसे तीसरे का सपोज करो बी है, ऐसे भर देते हैं ये, तो ये चेक नहीं होगा, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। इस गोल को पूरा करना है ऐसे, पूरा काले पेन से या फिर नीले पेन से ही भरना है। लाल पीले हरे नीले से भरोगे चेक नहीं होगी। और बेटा ये जो ओएमआर शीट है ना, इसको ढंग से भरना होगा। ये दिनांक, जो पेपर का नाम है, परीक्षार्थी का नाम है, अनुक्रमांक क्या है आपका, विषय कोड, परीक्षा कक्षा, आपकी जो पंजीकरण संख्या होगी वो देख के भरना है। और ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। फिर यहाँ पर आपके साइन होंगे, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के साइन होगा, ठीक है। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो यहाँ मैं साइन कर दूंगा, यहाँ आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर साइन करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये सिग्नेचर नहीं होगा तो ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। और जिस कॉपी में आप कर रहे हैं बेटा वो भी चेक होना चाहिए पूरा, ठीक है। सपोज करो ये चीज आपने हो गई, सेक्शन और जो है बहुविकल्पी प्रश्न वाला वो हो गया, ठीक है। जितने भी प्रश्न थे आपने कर दिए, 6 7 जितने भी होंगे बेटा, 8 9 10, ठीक है, ये चीज हो गया। अब खंड और जब हो गया ना बेटा, हर एक पेज के नीचे यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, प्लीज टर्न ओवर। और ये यहाँ नहीं लिखना है, राइट साइड में लिखना है, हर नीचे यहाँ पर PTO, इसका मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में करते हैं ना, भड़बड़ाहट रहती है एग्जाम टाइम में, तो एक साथ 2 पन्ने में आ जाते हैं हमारे पास। तो एग्जामिनर कॉपी चेक करते वक्त क्या करता है, एक पन्ना पलटा, उसने देखा ये खाली है, तो खाली है तो पेज काट दो और नीचे जरूर लिखो PTO। तो पीछे वो उलट के देखेगा, अगर PTO नहीं लिखोगे वो सोचेगा इसने यहीं तक किया, आगे चेक भी नहीं करेगा। तो इसमें एग्जामिनर की गलती नहीं, गलती आपकी है, ठीक है। और रीचेक कराओगे, एग्जामिनर पर केस करना चाहोगे तो फिर वो बोलेगा भैया इसने कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने सोचा तो है ही नहीं। तो आप जरूर लिखो हर पेज में PTO, ठीक है। जैसे ये खंड खत्म हो गया ना, सेक्शन A, अब आपको सेक्शन B पे जाना है, खंड ब पे जाना है। यहाँ पर 15-20 क्वेश्चन खत्म है, सपोज करो 2-3 लाइन यहाँ बची हुई है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ठीक है। जितने कॉपी मांगोगे उतने मिलेंगे। और बेटा कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बेटा, यहाँ जब आपने पन्ना पलटा तो यहाँ मोड़ आ रहा है, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, इस मोड़ को ऐसे, जो लाइनिंग खींची जाती है ना बेटा, जो लाइनिंग खींचती है वैसे, इस मोड़ को बचाने के लिए, क्योंकि कॉपी के ऊपर कॉपी जब पड़ती है ना तो ये मोड़ से पन्ना फट भी सकता है, ठीक है। क्योंकि एक कॉपी तो होती नहीं है, हजारों कॉपी होती हैं। तो लाइनिंग जो खींची जाती है इस वाले में, वैसे अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, सिर्फ पीछे के इस पन्ने में लाइनिंग खींची जाती है, वो भी यहाँ तक जहाँ तक मोड़ आ रहा है। लेकिन हमारा तो गणित है तो हम थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि इधर हो सकता है मैं रफ करूँ, ठीक है। इस तरफ की लाइनिंग अदर सब्जेक्ट बस इसी पर पेज में ही आता है, इस तरफ के, बाकी उसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे बाकी ये प्रश्न है, ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न बेटा ये सब सॉल्व करा रखा है, देख रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 हैं, तो ये 20 के 20 आपने कर लिए, ठीक है। मैंने ये सब करा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ आ जाते हैं, जैसे खंड ब है, ठीक है, ए खंड ब लिखा। अब यहाँ लिखेंगे, और जिस खंड को पकड़ रहे हो ना बेटा, उस खंड के सारे क्वेश्चन वहीं पे करने की कोशिश करनी है हमेशा। और सीरियल आगे पीछे हो सकता है कि खंड ब में जब गए तो आपको सपोज करो क्या आता है कि पहला नहीं आया, दूसरा आ गया, दूसरा कर लो, जो पहले आते हैं आपको वही पहले करना है, ठीक है। खंड ब लिखा, आपको खंड ब का कौन सा आता है पहले, जैसे कि सपोज करो क नहीं आता, आपको ख आता है, कोई दिक्कत नहीं, ख कर दो, तो ठीक है। खंड ब यहाँ लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर
संख्या एक का ख, ये लिख दिया। ठीक है, हो सके तो यहाँ पर एक लाइनिंग खींच दोगे तो और अच्छा लगेगा। ये लाइनिंग जरूर खींचना, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। गणित का पेपर है। अब देखो बच्चों, जो चीज दे रखी है गणित में और जो चीज निकालनी, पहले वो लिखा जाता है आराम से। जो दिया है तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से नहीं लिखना है, थोड़ा सा इधर आके दिया है। ठीक है, या लिखेंगे हम दिया है, ऐसे दिया क्या है हमें, कॉट थीटा दे रखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जिस फॉर्मेट में मैं ये कर रहा हूँ ना, बाकी क्लास के बच्चे जो 11 12 वो बच्चे भी इसी फॉर्मेट में ही आंसर लिखे तो बैठ जाते हैं। क्या ज्ञात करना है वो हम लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, गुणे में है 1 माइनस कॉस थीटा। इसके मान को ज्ञात करना है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ यहीं से लाइन शुरू करना है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे, चूंकि अब जो ज्ञात करना वो ले लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ है 1 माइनस साइन थीटा। अब जिस भी मैथ में जिस भी सूत्र का प्रयोग करोगे, जिस भी सर्वसमीकरण का प्रयोग करोगे, वो आपको यहाँ लिख के दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिख देना है। आपको आता है, अच्छी बात है, एग्जामिनर को भी आता है, लेकिन आपको आता है एग्जामिनर को दिखाना है कि सर मुझे आता है। जैसे ये किस रूप में दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर आप लिख दो काले पेन से कि हम जानते हैं ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। ये सूत्र आपको पता है, वो लिखा। अब यहाँ से लिखोगे, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, नीचे भी वही है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। फिर से आप जानते हो, जो सर्वसमीकरण का जानते हो वो लिखो, चूंकि एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीकरण है, तो लिख के दिखाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिखा हमने, अब ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, ये था 1, एक का स्क्वायर एक होता है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है, एक का स्क्वायर एक, और ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा है। ये मान आपको यहाँ रखनी है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा, कॉस इसके में बट्टे में ऊपर स्क्वायर, इसके में भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर है, तो टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मतलब हाथ में 2। और आप जानते हैं कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, कॉट थीटा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, कॉट थीटा का मान दे रखा है 7/8। ये मान यहाँ रख दो, 7/8। आपसे गलती मिस्टेक्स ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 7 का वर्ग क्या होता है 49, 8 का वर्ग होता है 88 64। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो जो भी उत्तर होता है ना, उसको हमेशा बॉक्स में बनाओ, ये बॉक्स में डाल दो जो भी आपको निकालना था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने हल किया, यहाँ 2 लाइन बच गए, तो यहाँ तो हम नहीं कर सकते, 2-3 लाइन अगर बच जाए तो छोड़ दो पेज को। और इस पेज में कभी नहीं लिखा जाता है पीटीओ लिखा जाएगा हमेशा इस वाले पेज में, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अब वो प्रश्न हो गया, हमें अगला प्रश्न करना है। लाइनिंग मैंने खींची नहीं थी, आप लाइनिंग तो पहले ही खींच दोगे ना, पहले लाइनिंग खींच दोगे। और एग्जाम में जब जाते हैं बेटा, आपको 15 मिनट पहले कॉपी मिलती है कि नहीं, तो 15 मिनट का सदुपयोग करो हमेशा। ठीक है, 15 मिनट का क्या करो सदुपयोग। जैसे 15 मिनट में ये लाइनिंग खींची, आपने नाम लिखा ओमेर शीट में, कॉपी में नाम लिखोगे, सब में 5 मिनट लगेगा। बाकी जो 10 मिनट बच रहे हैं, उस 10 मिनट में क्या करो, पीछे जाओ, कॉपी के पीछे जाओ, एकदम पीछे या एक पेज के अंदर। वैसे एग्जामिनर जाओगे ना, मना करेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, ये मत करना, वो मत करना। तो मैं जो करता था वो बता रहा हूँ आपके साथ। जैसे एग्जाम में गए, कॉपी मिली, सब कुछ भर दिया, अब यहाँ पर जाके ना रफ कर दो, पहले ही रफ लिख देना। रफ लिख, कोई सूत्र जैसे तुम्हें लग रहा है, ठीक है, कोई फॉर्मूला है तो तुम भूल सकते हो, वो फॉर्मूला यहाँ लिख दो। त्रिकोणमिति का टेबल है जो तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाऊंगा आगे चलकर, अभी मेरे पास टाइम बच रहा है, तो त्रिकोणमिति जो टेबल है ना बेटा, कोई सूत्र वगैरह है तो फटाफट ये बना लो। और भी कुछ चीज़ जो है, क्वेश्चन है, कुछ ट्रिक है, जो भी आपके मन में है, जिससे आप लगता है कि मैं आगे चल के प्रेशर में भूल सकता हूँ, वो लिख दो। लिखने के बाद क्या है ना, ये कॉपी के बीच में लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, नजर पड़ जाती एग्जाम में। और थोड़ा बच के लिखना है एग्जामिनर से। अगर
एग्जामिनर अच्छा है, कुछ नहीं बोल रहा है और बाद में इसको काट भी देना है ऐसे, ठीक है, रफ लिख के, और ये पीछे करना है, एक पेज पीछे। जैसे ये क्वेश्चन अब हो गया था हमारा, देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया था ना हमारा। अब फिर से इस पेज में आ जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, उसे लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर यहाँ पर ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या हो गया था 1 का गौ हल, क्योंकि मैथ के प्रश्नों को हल करते हैं, उत्तर नहीं होता है इसका, उत्तर तो बाद में आता है, ठीक है। फिर इसमें सेकंड वाला एक क्वेश्चन और हल करके दिखाता हूँ, फिर ग्राफ कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। ये गौ नंबर पे आ गए, क्वेश्चन में पढ़ के दिखाता हूँ। क्या करें, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास इतना है, ऊंचाई इतनी है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, शंक्वाकार बर्तन है। तो देखो बेटा, चित्र वाला प्रश्न है, इसमें चित्र बनेगा। एक हमारे पास बर्तन है, तो बर्तन बना, चित्र बना प्रश्न है, चित्र बना के दिखाओ। हो सके तो चित्र को पेंसिल से बनाना, बट पेन से भी बना दोगे तो भी चलेगा जल्दबाजी में। एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो ये व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकुकार ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। पानी को एक बेलनाकार बर्तन में जिसका आयतन आंतरिक व्यास इतना है में डाला जाता है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन, इसके अंदर जितना भी पानी है ना, एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, इस बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ठीक है। अब एक चीज आपने यहाँ नोटिस की होगी, हमसे गलती हो क्या हुई है, देखो पेन ऐसा यूज करना है जिसका स्याही ना छिड़के, यहाँ स्याही छिड़क रहा है तो ये आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन को खराब करेगा, ठीक है। तो पेन भी ऐसा लेना जो स्याही ना छिड़े, और जब भी हाथ को बचाना है इनसे, नहीं तो हाथ में भी लगेगा और वो हाथ ऐसे रगड़ेगा, कॉपी आपकी गंदी होगी, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। एक पानी का एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास इतना है, इसका जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर में डाला जाता है। तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो पानी कितना भरेगा, यानी कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दिया है, ठीक है। दिया क्या है, जो दिया है वो लिख दीजिए। क्या दे रखा है, यहाँ जगह है तो यहाँ लिखते हैं, बेलन का व्यास दे रखा है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो किचपिच हो जाएगा, यहीं से लिखो। ये शंकु, शंकु का व्यास दे रखा है, ठीक है। शंकु के व्यास कैपिटल डी मान लो या स्मॉल डी मान लो, जो आपकी मर्जी है। स्मॉल ये दे रखा है, कैपिटल डी 10 सेंटीमीटर सपोज करो, तो इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी आधी हो जाती है व्यास की, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, 24 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दे रखा है बच्चों, बेलन, बेलन का व्यास दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए त्रिज्या आर बराबर उसकी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर माना, ठीक है ना। बेलन की ऊंचाई एच है तो लिखना पड़ेगा, माना बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच है, ठीक है। ये एच आपने दिखाया है, जो भी काम करोगे लिख के बताना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, चूंकि ऐसे, चूंकि इसके अंदर का पानी इसमें डाला गया है ना, तो क्या लिखोगे आप, शंकु का आयतन जो है वो किसके बराबर है, वो है बेलन के आयतन के बराबर, ठीक है। ये जो लिखोगे आप, तो शंकु का आयतन का सूत्र जो होता है वो लिखोगे। क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये आर बड़ा वाला आर हमारे पास 5 है, तो 5 गुणा 5, और एच का मान हमारे पास 24 है, बट्टे में 3 है, 3 8 24, ठीक है। स्मॉल आर हमारे पास 10 है, तो 10 गुणा 10, और यहाँ एच है, ठीक है। सो ये 10 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे में यहाँ एच। साफ सुथरा कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब
ये 5 है, काट सकते हैं क्या? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो h का मान कितना आ गया? 2। तो यहाँ लिख देंगे अतः बेलन की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपका फाइनल आंसर है। ये हो गया। अब यहाँ लास्ट में जाके ऐसे लिख दो आंसर। और फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा? PTO, प्लीज टर्न ओवर। ये सपोज करो आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना। आप देख रहे हैं जो चित्र बनाया मैंने, उसके बाद जो दिया है वो लिखा, फिर प्रश्न पे आ गए, प्रश्नानुसार क्या चीज़ होगी, कॉन्सेप्ट, सूत्र लगाया, कैलकुलेशन वगैरह जो पार्ट होता है वो बीचों बीच करो, अच्छा लगेगा। और लास्ट में फाइनल आंसर इस तरीके से लिख दो। ठीक है, हो सके और अट्रैक्टिव बनाना है, इसको डब्बे में बंद कर दो। एक डब्बे ऐसे बनाओ, पटरी से नहीं, हाथ से बना दो एक डब्बा, तो और अच्छा लगे। ऐसे बनाओगे, फिर आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, फिर सपोज करो ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। तो जो दे रखा था वो 2 समीकरण लिखा। समीकरण 1 से संगत आपको चेक करने के लिए बोलेगा, कर दोगे। समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, आप उसको हल करोगे, 2 बिंदु निकालोगे। ठीक है, बिंदु निकालने के बाद आप ग्राफ पेपर में ये हल करोगे। ये ग्राफ पेपर होगा। ग्राफ पेपर में ये जो बनाना है पेंसिल से बनाना है। मैंने पेन से बनाया बेटा, ताकि आपको डार्क दिखे। आपको बनाना है पेंसिल से, ताकि थोड़ी बहुत गलती हो तो मिटा सको। और एक ग्राफ पेपर में एक ही मिलता है। ग्राफ पेपर में भी आपका नाम, रोल नंबर आएगा, सिग्नेचर भी कराना टीचर के, तो कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, और यूनिट लिखना है कि कितना यूनिट ले रहे हैं। 1 सेंटीमीटर हम 1 यूनिट के बराबर ले रहे हैं, एक्स में भी और वाई में भी, तो वो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और आंसर को यही ग्राफ पेपर में ही लिखना है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ बन जाए, ठीक है ना, जहाँ पर जिस क्वेश्चन नंबर पे आपने किया है वहाँ पे ये ग्राफ पेपर आपको ऐसे चिपका देना है। ठीक है, चिपका मतलब देना, वो कॉपी सिलने के लिए मिलती है धागा, और अंदर आप डाल दोगे। और अगर कुछ कॉपी का हिस्सा देखो इतना बाहर आ रहा है, उसको ऐसे मोड़ देना। ठीक है, नहीं तो वो फट जाएगा। कॉपी के अंदर मोड़ देना ऐसे। इसको सिलाई मत करना है, सिलाई इधर से होगा, इधर से नहीं। इसको गलती से चिपका वपका मत देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। और फिर कॉपी को यहाँ से बांधने के लिए आपको धागा मिलेगा, बढ़िया से बांध देगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते जाना, सेक्शन बाय सेक्शन। ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। और ठीक है, और जो आपकी OMR शीट होगी उसको तो सिर्फ MCQ वाले पार्ट के लिए आपको OMR शीट मिलेगा। OMR शीट अलग जमा हो जाएगी और ये वाली कॉपी अलग जमा हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ किस तरीके से लिखना है मैथ की कॉपी वो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्लास 10th वाले भी और 12th वाले बोर्ड के बच्चे लिखेंगे इस साल, और हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को चेक करें। अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं तो ये कहूँगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।